आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास महात्म्य का 20वां अध्याय की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। भीम द्वादशी व्रत का विधान। ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाएं, फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दान के बराबर छेद कर दें। तदंतर उसे जल से भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेद वेत्ता ब्राह्मण ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान पश्चिम को ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनाएं। वैष्णव द्विज को मध्य के कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदों का स्थान है उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरे वेदी बनवाएं। भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान को स्थापना के लिए हो, उसके ऊपर वर्णिका सहित कमल की आकृति बनाएं और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करें। उनके निमित्त एक कुंड बनवाएं जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपर किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाएं। उसमें यथा स्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाएं। तदंतर ब्राह्मण कुंडल में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्र द्वारा हवन करें। इस प्रकार वहां विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराएं। देवादिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें तथा अपने मस्तक पर पूर्वोक्त जलधारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या पतली किया जा सकता है। ये धाराएं रात भर अविच्छिन्न रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होनी चाहिए। उनके साथ चंदोवा, उंदुबर पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहाँ 4 ऋग्वेद ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहे। उपयुक्त वारों ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपणता न करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय, आचार्य या पुरोहित को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों को अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात 13 गौवें दान करनी चाहिए। उनके साथ ही समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए। वे सबके सब दूध देने वाली और सुशीला हो। उनके सींग सोने के और खूर चांदी से मढ़े हुए हों तथा उन सबको वस्त्र ओज कर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ काशी का दोहन पात्र भी होनी चाहिए। गौदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी छार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जो सबका कलेश दूर करने वाले हैं प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता। इस धारणा से मेरा कल्याण हो। यह कहकर उन कलशों, गौवों, शस्याओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचवा दें।
अधिक शय्याएं सुलभ न हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही शय्या को सब सामानों से सुसज्जित करके दान करे। भीमसेन वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः तुम भी सतोगुण का आश्रय ले मात्सर्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत का कल्याणिनी व्रत कहा जाता है। था इसका स्मरण और कीर्तन मात्र करने से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था। इसी के अनुष्ठान से मेरी प्रिया सत्यभामा ने मुझे प्रतिरूप में प्राप्त किया है। इस कल्याणमयी तिथि को सूर्यदेव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ 1 अरब जिह्वाएं हों तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी यह उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है तथा दूसरे के उपकारों के लिए पढ़ता है, वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनी कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडु नंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी श्री द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।